चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है पूरे चैप्टर से रिलेटेड, ये मैं बताऊंगा और इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेना, तो जो पूरा चैप्टर है वो आपका समराइज हो जाएगा। सुनते जाओ फटाफट से, ठीक है। सबसे पहले सन 1900, ये वाला चैप्टर नहीं, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में बात करें उस वाले चैप्टर का है। तो सन 1914 से 1915 तक, और मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद का वन शॉट में दे ही रखा है। 1914 से 1915 तक प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद 1917 में गांधी जी जो है वो चंपारण आंदोलन कर देते हैं। 1918 से 1919 के बीच में बाबा रामचंद्र के द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित किया जाता है। फिर उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, रॉलेट एक्ट होता है, खिलाफत आंदोलन होता है, बाबा रामचंद्र का आंदोलन होता है। ये सब मैं आपको समझाने वाला हूं अभी बस 5 मिनट। 1920 में असहयोग आंदोलन का बिगुल बज जाता है। मैं यहां से बोल रहा हूं तुम्हारे 5 नंबर पक्के होंगे मात्र एक पेज से। 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में आपका मात्र एक पेज से पक्का होगा, यह चीज नोट करके रख लो बच्चे, क्योंकि पूरे चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं वो हमने एक इसमें नोट कर रखे हैं, एक पेज में नोट कर रखे हैं। आपको पता होना चाहिए कि भैया 5 नंबर यहां से हमारे पक्के ही हो जाएंगे और ये पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, राइट। नोट करो कि भैया यहां तक क्लियर। फिर उसके बाद आता है कि फरवरी 1922 में चौरी चौरा हिंसात्मक घटना होती है, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, उसका विरोध होता है, गो साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन का नारा लगता है। फिर उसके बाद दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है और उसमें पूर्ण स्वराज की मांग होती है। फिर उसके बाद 1930 में अंबेडकर के द्वारा दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना होती है और दांडी यात्रा का जो है नमक बना करके दांडी यात्रा जो है वो कंप्लीट हो जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में चलता है। गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कर दिया था 1930 में। 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेते हैं, गांधी इरविन समझौता होता है। फिर उसके बाद 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, गांधी जी को वापस आना पड़ता है। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः स्थापित होता है और पुनः समझौता होता है, पुनः मतलब प्रारंभ होता है। 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध होता है और उसके बाद 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का जो है वो पारित हो जाता है और सन 1950 26 जनवरी को भारत में नए संविधान को लागू कर दिया जाता है। ठीक, अब यहां से बताओ फटाफट से आंसर, मैं जानना चाहता हूं। चलो भाई फटाफट से आंसर